बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं? आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल हो रहा है हमारी सोसाइटी में। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ हमारी डाइटरी हैबिट्स या हमारे लाइफस्टाइल के। और ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। यानी प्रेगनेंसी में पेशेंट्स का जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात है, तो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो ख़वातीन जिनको हमल के दौरान उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, या वो ख़वातीन जो कहती है कि नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहबा जैसी प्रेगनेंसी होती है तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाता है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो ये सब आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है, ज़्यादातर देखा गया है कि जब 5 महीने का हमल हो जाता है, यानी 20 हफ्ते का हमल होता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है ज़्यादातर ख़वातीन में लो ही रहता है, जैसे 90/60 या 100/70 या 120/80, ये आइडियल ब्लड प्रेशर्स हैं। लेकिन जब ब्लड प्रेशर 130/90 यानी 130/90 ये 130/90 से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की क्या वजूहात है? इसकी रीज़न है कि जो किडनी है उसमें से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है वाटर रिटेंशन करता है, जिस्म के अंदर पानी की जो है पानी रखना शुरू कर देता है, जिसकी वज़ह से जिस्म में सूजन भी पैदा होती है और ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। तो एक तो ये रीज़न है और दूसरा ये कि कुछ ख़वातीन के अंदर 5वें महीने के बाद जो ब्लड प्रेशर उनका हाई होता है, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा बेसिकली जिसे आम ज़ुबान में बलूचिस्तान में अवल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से जब खून फ्लो करता है तो बेसिकली ये प्लेसेंटा एक रेज़िस्टेंस यानी दबाव देता है, खून को फ्लो होने नहीं देता, जिसकी वज़ह से रेज़िस्टेंस की वज़ह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तो नॉर्मली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपना सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करे, यानी अपना जो खाने के अंदर नमक इस्तेमाल जो है कम से कम करे और वाटर इनटेक बढ़ाए ताकि डायूरेसिस प्रॉपर हो और बॉडी में से नमकियात का फ्लो जो है वो बाकायदगी से होता रहे। इसके अलावा बाज़ औक़ात बहुत ही एक आम से मेडिसिन है जिसे ऑल्डोमेट कहा जाता है, इसका फ़ॉर्मूला मिथाइल डोपा होता है। ऑल्डोमेट हम देते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी डोज़ दिन में 1 दफ़ा से लेकर दिन में 2 से 3 दफ़ा हम देते हैं और फिर पेशेंट को फ़ॉलो अप पे रखते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके साथ ही हम लॉपरिन भी देते हैं। लॉपरिन आम तौर पे पेशेंट जो है वो थोड़ा हेसिटेट करते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो दिल की दवाई है, दिल की बीमारियों में दी जाती है, ये खून पतला करती है। तो इसलिए मैंने आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा नॉलेज देनी थी, आपको बताना था कि लॉपरिन बेसिकली खून को पतला इसलिए करना ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि इसका फ्लो जो है वो बेहतर तौर पे हो सके, प्लेसेंटा में से भी इसका फ्लो बेहतर हो सके और फीटल टिश्यूज़ में से भी अच्छा इसका फ्लो हो, ताकि ब्लड क्लॉट्स ना बने और कहीं पे भी जो है बच्चे की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो बच्चे की जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स है वो माँ के खून से ही पूरी होनी है। तो अगर किसी वजह से ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं या खून की रवानी नहीं होती तो उस बच्चे की ग्रोथ तो रुक जाएगी और इस कंडीशन में मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि माँ अपना ब्लड प्रेशर जो है लाज़मी चेक कराए और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ जाती है 5वें महीने के बाद। अगर ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो और ये ब्लड प्रेशर 130 से 140 और 150 हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्री एक्लम्शिया। प्री एक्लम्शिया जो है एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इस हाइपरटेंशन की, जिसमें ख़वातीन जो है वो सूजना शुरू हो जाती है, स्पेशली पेडल एडिमा, पैर सूजना शुरू हो जाते हैं और इसमें अगर इनका पेशाब का टेस्ट करवाया जाए तो पेशाब के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, प्रोटीन यूरिया कहते हैं। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है और ऐसे ख़वातीन को लाज़मी चाहिए कि वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, अपने डॉक्टर के पास जाएँ और एक जो सही चॉइस है एंटी हाइपरटेंसिव की उसकी सिलेक्शन करें। क्योंकि खुदा न ख़ास्ता अगर ये प्री एक्लम्शिया को हम टाइमली कंट्रोल ना करें तो इट कैन गेट बैक टू एक्लम्शिया।
एकलम्शिया एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें ख़वातीन को फिट्स यानी झटके भी पड़ सकते हैं और इन झटकों की वजह से ना सिर्फ उस खातून को जो है ख़तरा है, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, बल्कि उसके पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो भी आईयूडी हो सकता है, यानी इंट्रा यूट्राइन डेथ, उस बच्चे की डेथ हो सकती है। तो खुदारा इस कंडीशन को जो है आप बिल्कुल जो है लाइटली ना लें और अपने ब्लड प्रेशर को, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो अपने ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलरली चेक कराएँ। अगर कहीं पे भी उनको लगता है इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाएँ और अपना जो है चेकअप करवाएँ, क्योंकि एक्लाम्शिया जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसे आप घर पे या किसी इस तरह से छोटे मैटरनिटी सेंटर में आप उसको मैनेज नहीं कर सकते और इसकी चॉइस ऑफ मेडिसिन जो है मैग्नीशियम सल्फेट होती है, जिसको रेगुलरली इंजेक्ट करना पड़ता है ताकि खातून जो है उसको भी बचाया जा सके और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी बचाया जा सके। चॉइस ऑफ मेडिसिन्स अगर मैं आपको बताऊँ तो जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में और बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, दैट इज़ एस इनहिबिटर्स और जैसे कैप्टोप्रिल वगैरह होती है और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स ये आपने नहीं लेनी है और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने अपनी मेडिसिन लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि हाइपरटेंशन भी थी, प्रेगनेंसी के हवाले से आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।